नमस्ते दोस्तों, मैं राजेश रोशन स्वागत करता हूं आपके अपनी YouTube चैनल ग्लोबल स्टडी 91 पे। दोस्तों आज मैं आप सबों के लिए लेकर आया हूं डीएलएड से संबंधित प्रश्न और उत्तर, जिसमें 15 प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम के लिए रामबाण है दोस्तों, क्योंकि ये रामबाण साबित होने वाला नहीं है, ये 100% रामबाण ही है। क्योंकि अगर ये प्रश्न और उत्तर आप देख कर चले गए तो आप वहां खुशी से झूम जाइएगा, क्योंकि आपको ये पता चलेगा कि पहले मैं कौन सा प्रश्न को सॉल्व करूं, क्योंकि मैं इस प्रकार से तैयार किया हूं दोस्तों आपके लिए, जो शायद आपको इस प्रकार का प्रश्न और उत्तर फिर कभी मिलेगा। तो दोस्तों इसलिए आपको ये 100% देखना ही है, क्योंकि अगर आप डीएलएड के छात्र और छात्राएं हैं तो आपको स्किप नहीं करना है। क्योंकि अगर आप स्किप कर दिए तो दोस्तों आपके एग्जाम में समस्या हो सकती है, इसलिए आपको उन समस्या को आने नहीं देना है दोस्तों। इसलिए आपको ये प्रश्न और उत्तर कम से कम एक बार शुरू से अंत तक देख लेना है, क्योंकि अगर आप शुरू से अंत तक नहीं देखे तो दोस्तों आप समझिए, क्योंकि मेरा कहना काम है और आपका देखना काम है। अगर आपको इस बार एग्जाम निकालना है तो आपको मेरे जितने भी डीएलएड से संबंधित वीडियो होगा आपको रोज देखना ही पड़ेगा। अगर आप देख लिए तो आपका एग्जाम को इस बार कोई नहीं रोक सकता है निकलने से, क्योंकि आपको अगर एग्जाम क्रैक करना है, निकालना है, और ये इस बार आपको डीएलएड का एग्जाम दे करके टीचर का डीएलएड का एग्जाम पास करके आपको एडमिशन लेना है और अच्छा रैंक भी लाना है, तो आपको रोज डीएलएड से संबंधित जितने भी वीडियो होगा मेरा उसको देख लीजिएगा, क्योंकि मैं आपको YouTube पे बता देंगे कि किस किस दिन मैं डीएलएड का क्लास लूंगा। और नहीं, अगर आप लोगों का परफॉर्मेंस अच्छा रहा तो मैं प्रत्येक दिन आपको डीएलएड का क्लास दूंगा। तो आइए दोस्तों चलते हैं आज का थॉट ऑफ द डे पर। आज का थॉट ऑफ द डे है दोस्तों, जिंदगी में टेंशन ही टेंशन है, फिर भी इन लबों पर मुस्कान है, क्योंकि जीना जब हर हाल में है तो मुस्कुरा के जीने में क्या नुकसान है। दोस्तों आपको अगर किसी तरह की नुकसान हो रही है तो बताइए, नहीं ना? तो आइए चलते हैं आज का प्रश्न संख्या 1 पर। प्रश्न संख्या 1 में है दोस्तों, करुण रस का अस्थाई भाव क्या है? आपका ऑप्शन है ए रति, बी शौक, सी हास, डी उत्साह। आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी शौक। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 2 नंबर का, दोहा किस प्रकार का छंद है? ऑप्शन ए मासिक छंद, बी वर्णिक छंद, सी मुक्तक छंद, डी गीति छंद। आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए मासिक छंद। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 3 नंबर का। 3 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, केशव कहीं न जाए का कहिए, देखत तब रचना विचित्र अति, समुझी मन ही मन रहिए। दोस्तों आपका इस प्रश्न में कहते हैं मैं इस प्रश्न में कौन सा रस है? आपका ऑप्शन है ए अद्भुत रस, बी हास्य रस, सी श्रृंगार रस, डी भयानक रस। दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन ए अद्भुत रस। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 4 नंबर का। 4 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, आंखें निकाल उड़ जाते, क्षण भर उड़कर आ जाते में कौन सा रस है? आपका ऑप्शन है दोस्तों ए वीर रस, बी भयानक रस, सी अद्भुत रस, सी डी विभत्स रस। आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी विभत्स रस। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 5 नंबर का। 5 नंबर का प्रश्न है, उद्देश्य के संबंध में जो कहा जाता है उसे क्या कहते हैं? आपका ऑप्शन ए विधेय, बी कर्ता, सी रचना, डी उपवाक्य। आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए विधेय। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 6 नंबर का। 6 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, उधर मत बैठो वाक्य का प्रकार क्या है? आपका ऑप्शन है ए निषेधात्मक, बी इच्छार्थक, सी संकेतार्थक, डी आज्ञार्थक। दोस्तों ये प्रश्न और उत्तर आपके लिए समझ लीजिए उस प्रकार से है जिस प्रकार से आप चावल लाते हैं और उसे क्या करते हैं, बर्तन में डालते हैं और उसको पकाते हैं, डायरेक्ट खा लेते हैं, क्योंकि धान का बीज की तरह नहीं है, उसको लगाना पड़ेगा, रोपना पड़ेगा, फिर फलेगा, इसके बाद आप तैयार कीजिएगा। यह प्रश्न और उत्तर आपके लिए वह रामबाण है जिसे आप एक बार एनालिसिस कीजिए और जाइए एग्जाम दीजिए।
इसलिए दोस्तों मैं आपसे इतना फोर्स कर रहा हूं, अगर आपका एग्जाम डीएलएड का निकालना है तो ये प्रश्न और उत्तर को घोर के पी लीजिएगा। आइए दोस्तों इसका उत्तर जानते हैं कि कौन सा है। इसका सही उत्तर है निषेधात्मक ए। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों आपका 7 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है। आपका ऑप्शन है ए तुम्हारे सब काम गलत होते हैं, बी मैं अपनी स्वेच्छा से आया हूं, सी आपके साथ उचित न्याय किया जाएगा, डी आज वर्षा होने की संभावना की जा रही है। आपका ऑप्शन है आपका ऑप्शन है दोस्तों सही ऑप्शन ए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 8 नंबर का, और 8 नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। दोस्तों जिसमें मैं आपसे पूछ रहा हूं कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। आपका ऑप्शन है मोहन पर चोर होने का संदेह है, आपके कथन से मुझे मुक्ति मिली, मेरा सारा जीवन संघर्षों में बीत गया, उसका चित्त चंचल है। आपका सही उत्तर है दोस्तों बी आपके कथन से मुझे मुक्ति मिली, ये अशुद्ध है। नेक्स्ट प्रश्न है 9 नंबर का प्रश्न है, शोभित कर नवनीत लिए धुतरूनी चलत रेणु तन, मुंडित मुख दधि लेप किए, इन पंक्तियों में कौन सा रस है। आपका ऑप्शन है ए श्रृंगार, बी हास्य, सी करुण, डी वात्सल्य। आपका सही उत्तर है दोस्तों डी वात्सल्य। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 10 नंबर का प्रश्न है दोस्तों, सगुन मेरी सहेली है, अर्थ के आधार पर इस वाक्य का प्रकार क्या है। आपका ऑप्शन है ए संभावनार्थक वाक्य, बी विधानवाचक वाक्य, सी इच्छावाचक, डी संकेतार्थक। आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी विधानवाचक वाक्य। नेक्स्ट प्रश्न है 11 नंबर का प्रश्न है, सकर्मक वाच्य वाला वाक्य कौन सा है। ए छात्रों को छुट्टी दी गई, बी लड़के बाहर सो रहे हैं, सी नानी कहानी सुनती थी, डी इस गर्मी में सोया नहीं जाता। आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए छात्रों को छुट्टी दी गई। नेक्स्ट प्रश्न है 12 नंबर का प्रश्न है, बिहार का सबसे बड़ा जिला कौन सा है। आपका ऑप्शन ए गया, बी पटना, सी मुजफ्फरपुर, डी भागलपुर। आपका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए गया। नेक्स्ट प्रश्न है 13 नंबर का प्रश्न है, बिहार दिवस किस दिन मनाया जाता है। आपका ऑप्शन है दोस्तों ए 15 अगस्त, बी 22 मार्च, सी 26 जनवरी, डी 2 अक्टूबर। आपका सही उत्तर है दोस्तों 22 मार्च। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 14 नंबर का प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी। दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी। आपका ऑप्शन है ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त मौर्य, सी हर्षवर्धन, डी कुमारगुप्त प्रथम। दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन डी कुमारगुप्त प्रथम। नेक्स्ट प्रश्न है 15 नंबर का, बिहार में चंपारण सत्याग्रह कब हुआ। आपका ऑप्शन ए 1920, बी 1917, सी 1935, डी 1942। दोस्तों आपका सही उत्तर है ऑप्शन बी 1917। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।